जाते हैं हम, चूंकि मैंने बीच में टेलबोन का भी जिक्र किया, कमर की दर्द का भी जिक्र किया। अब टेलबोन से एक तो आपने शैटिका का जिक्र किया कि वो हो सकता है कि एक तो टांग में भी दर्द खिंच के चली जाती है, दूसरा लोगों की कमर में, बैकबोन में प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए जो दफातर में बैठकर 8-8 घंटे मुसलसल काम कर रहे हैं। पहले चलने फिरने वाली जॉब्स होती थी, अब मुसलसल बैठकर काम, कंप्यूटर के आगे या किसी भी जगह पर आप बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, आप उससे पहले नहीं उठ सकते। इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये शुरू हो गई है, टेलबोन का, कमर का। इसका कोई इलाज है? हाँ, देखें ये बड़ी कमाल की चीज़ है। जो लोग मोरों के, कमर के टेल बोन में या L4 L5 में मुतासिर हुए हैं, डिजेनरेटिव चेंजिंग है उनकी, उनके लिए हमारे पास बेहतरीन नुस्खा है। एक तो हम उनको कहते हैं कि बादाम किशमिश सुबह नाश्ते में खाएं। ठीक है। दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज बहुत कंपल्सरी है उनके लिए, चाहे वो योगा करें, चाहे वो फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी जो पट्टे कमर के ढीले हो चुके हैं उनमें एक स्टिफनेस, टाइटनेस आए और मजबूत हों। तीसरे नंबर पे ऐसे पेशेंट को हम ऑयल लगाने से मना करते हैं, क्योंकि बाद वक़्त यहाँ पे बहुत मसाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको टेलबोन का प्रॉब्लम है या कमर का दर्द है तो आपने मोरों के मरीज को मसाज नहीं करना चाहिए, हम मना करते हैं। ठीक है, ये हम बहुत क्लियर बात है ये। चौथे नंबर पे इसके अंदर 3 चीज़ों की एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है जो आपके मोरों की तकलीफ को ठीक करता है। ठीक है। वो भी मैं तिब की टेलबोन मोरों की पेन में ही आती है। हाँ, टेलबोन और लम्बैगो और ये सर्वाइकल, ये सारी एक ही सीरियल है। ठीक है। और इसका नुस्खा भी तकरीबन एक ही है। अच्छा, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं? उसके अंदर 3 चीज़ें बड़ी आम सी हैं। एक है असगन नागुरी, अश्वगंधा। पूरी दुनिया में इसको सुपर फूड करार दिया गया और आपकी बॉडी की कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और इसमें मौजूद है नेचुरली। ठीक है। अश्वगंधा पूरी दुनिया सादा देती है, ये पाउडर खा रहे हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ लोग लकीर के फ़कीर हैं, कहीं से भी नेट के ऊपर सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, वो मंगवाते हैं, खाना शुरू करते हैं। अश्वगंधा को अकेले नहीं खाना चाहिए। ठीक है। इसका क्या नुकसान है? इसका नुकसान ये है कि आपके मैदे को डिक कर देगी और आपको नोजिया क्रिएट करेगी और आपकी भूख खत्म कर देगी और आपको कॉन्स्टिपेशन करेगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ऐसी की तैसी। हाँ जी, सारी दुनिया लगी हुई असगंध खा रही है, फिर 5 दिन खा के छोड़ देते हैं, महंगी मंगवाते हैं ऑनलाइन और फिर हमारे से रब्ता करते हैं। फिर हम उन्हें बताते हैं जी हर चीज़ का अल्लाह ने ना एक बदरका रखा है, किसी भी चीज़ को उसके बदरका के साथ इस्तेमाल करें तो उसकी एफिकेसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपने लेना है अश्वगंधा, आप 1 शटांग ले लें, और 1 शटांग इसमें जो आपने लेना है मगा, एक होती है फिलफिल स्याह जिसको हम काली मिर्च कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिलफिल दराज तिब के अंदर, और मगा भी कहते हैं। ये ले पंसार की दुकान से आम, ये ब्लैक कलर की ना, जिस तरह शतूत होते हैं ना, शतूत लंबे लंबे, और उसी तरह ये ड्राई शक्ल में होती है, पर ये मगा और होती है, ये मिर्च की एक किस्म होती है। ठीक है। 1 शटांग आप मगा ले लें, 1 शटांग आप असगन ले लें, और आधी शटांग आपने लेना है हंजल, तुम्बा जिसको हम कहते हैं। तुम्बा नहीं होता, बड़ा कड़वा होता है। हाँ। ये आधी शटांग लेना है। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स, इसको आप पाउडर बना के ना, ये थोड़े कड़वे होते हैं, अगर तो कोई बड़ा बंदा है वो वैसे भी खा लेगा, अगर बच्चे हैं तो उसको आप कैप्सूल भर दें। तो 0 नंबर का जो सबसे बड़ा साइज़ है ना, उसके 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने हैं, और आम जो बंदा है वो 1/4 चम्मच से आधा चम्मच तक, 1/4 टीस्पून से लेके ½ टीस्पून तक 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ले। ठीक है। जिन लोगों को मोरों का मसला है, कमर का मसला है, टेल बोन का मसला है, अल्लाह की रहमत से 1-1.5 माह के अंदर उनकी कमर मजबूत हो जाएगी। ठीक है। और कितने अरसे तक खाना है ये भी आप देखें, मैं ये कहता हूँ कि ये नेचुरल चीज़ है। अच्छा, इसको मैक्सिमम आप 1-1.5 माह खा के छोड़ दें, इसमें वक्फा डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हंजल है ना, वो आंतों के अंदर बोझ डालता है, थोड़ा सा पेट को लूज भी कर सकता है। ठीक है। ताकि, और फिर जब आपको पता है जो चीज़ें पेट को लूज करती हैं वो इंटेस्टाइन को वीक करती हैं। 1 से 1.5 माह इसकी यूनिवर्सल डोज है, और उसके बाद आप 15-20 दिन महीना गैप डाल के फिर इसको दोबारा 15 दिन खा लें। ऑन एंड ऑफ इसका इस्तेमाल करना फॉर लाइफ कोई नुकसान नहीं। सही है। तो ये इस्तेमाल करते रहने से आहिस्ता आहिस्ता आपकी कमर और मोरे जो हैं बेसिकली, हाँ जी, वो मजबूत होना 15 दिन के अंदर आप यकीन कीजिए आपके मोरों की शिकायत बेहतर हो जाएगी। चाहे आप उसका सिटिंग पोस्चर आपका वही है, आपकी जॉब वही है, नहीं बैठने की जॉब है ना, हाँ, मुसलसल, चाहे आप 8-8 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं, उसके बाद आपकी वो एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आपको मिलेगी, पूरी कमर आपकी ठीक रहेगी। मैं बाइक चला रहे हैं, कमर दर्द हो रही है, सुबह उठते हैं जब आप, तो आप जाहिर बात है कि नहीं, आप देखें ना, इतने लोग हमारे बेचारे जो राइडर्स का काम कर रहे हैं बेचारे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेहनत तो वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनकी कमर का दर्द, उनके कंधों का दर्द, उनके घुटनों का दर्द, बहुत शिकायतें आ रही हैं। जितने नौजवान हैं वो मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि फिर आपकी बॉडी जो है ना वो जवाब दे जाती है। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा आसान सा नुस्खा है, ट्राई करें। और कितने टाइम खाना है हकीम साहब? मैंने बताया कि जो शदीद मर्ज में बड़े हैं ना, वो 3 टाइम भी ले सकते हैं, जिनको नॉर्मल तकलीफ है वो 2 टाइम ले लें, वो 2 टाइम, और सुबह शाम आप क्वार्टर जो चम्मच 1/4 से लेके ½ टीस्पून तक इसकी यूनिवर्सल डोज है। 2 टाइम्स ले लें बीडी डोज या 3 टाइम्स ले लें,
टीडी डोज में, दोनों नुकसान कोई नहीं है ना, हर्बल है, प्योर ऑर्गेनिक है। और इसका दूसरा फायदा ये होता है जिन लोगों को रिंग वॉर्म्स है, पेट में कीड़े हैं, वो भी निकल जाते हैं इससे। अच्छा हाँ, हंजल जो है ना, आपकी आंतों में फंगस है, आपकी आंतों में कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड है, टॉक्सिन है, मतफुन मवाद है, वो जाहिल हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा हकीम साहब, ये तो हम देखें पाँव की उंगली से शुरू हुए हैं, घुटनों से, टेलबोन से होते हुए अब मैं ऊपर की तरफ आ रही हूँ जिसमें आपके कंधे, ये जो गर्दन की हड्डी से लेकर ये जो स्टिफनेस है ना, ये मुझ समेत मुझे लगता है हर दूसरे वर्किंग मर्द और औरत दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा, मतलब आपका दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, ऐसे खिंचाव सा है गर्दन के अंदर। क्या करें इसके लिए? कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि बस ये गर्दन का दर्द जो है ना आपका ठीक हो जाए, कंधों का दर्द ठीक हो जाए। हाँ, ये बहुत से लोग हमारे पास कंप्लेन करते हैं कि सर्वाइकल का दर्द है और वो पूरा सर उसमें मुतासिर हो जाता है, सर दर्द भी इसमें आ जाता है और ये शोल्डर्स पे बोझ रहता है। अच्छा, इसकी बहुत सी रीज़न हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो डबल तकिया लेके सोते हैं। अब जब आप ऊंचा तकिया लेके सोते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी दिमाग को रात तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा। जिससे आपकी तरसील में फ़र्क आता है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती। अच्छा, मैं डबल तकिया लेके सोती हूँ, जी। मैं अपनी मिसाल दूंगी, लेकिन मेरा ये होता है कि ये कंधा जो है वो नीचे वाले तकिए पे आ रहा होता है, ऊपर वाला थोड़ा सा दूर होता है और उस पे मेरा सर आ रहा होता है, मतलब बिल्कुल बैलेंस को इतना ऊंचा नहीं होता। वो तो आपने बल्कि अच्छा किया ना, सपोर्ट दी है। हाँ। देखिए, आपको पता है जो आर्थो के जितने भी हैं जो तकिए हैं, हाँ। उनकी क्या उसका पोस्चर क्या है? उसका ये है कि वो थोड़ा सा नीचे होते हैं, आपकी यहाँ से होता है टाइप बीच में, वो आपकी गर्दन को सपोर्ट करते हैं। हाँ। और थोड़ा सा पीछे जाके ऊंचे हो जाते हैं। हाँ। और वो आपकी गर्दन को सपोर्ट करते हैं ताकि आपका पोस्चर, आप तो मेरे ख्याल खुद ही बना लेती हूँ, टेक्निकली आपने आर्थो तकिया बना लिया। तो आप कह रहे हैं दो तकिए जो बिल्कुल गर्दन के नीचे रख के ना यूं सो रहे होते हैं, उनकी गर्दन यूं होती है, वो बहुत खतरनाक चीज है। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, इसकी वजह यह है कि हम बहुत ज्यादा मोबाइल को जो है ना, हमारा जो स्क्रीन टाइम है ना वो 8 और 10 घंटे हो चुके हैं। सभी लोगों का काम मोबाइल के ऊपर होता है ना, मुसलसल बैठे हुए, ऐसे बैठे हुए, उससे आपका पोस्चर बड़ा खराब हो रहा है, आपके बैठने का, खड़े होने का, चलने का स्टाइल, कंधे गिरे हुए हैं और बच्चे बड़े सब ऐसे चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, जो आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल खराब कर देते हैं। वो दर्द वाला तो एलिमेंट साइड पे रह गया, मेरा तो पहले असल में दुखती रग मेरी ये शुरू हो गई है ना कि लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कमर ही सीधी नहीं हो रही, कंधा ही सीधा नहीं हो रहा, गिरे हुए पोस्चर के साथ बच्चे ऐसे ऐसे चल रहे हैं। मतलब क्या, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये अब क्या हो रहा है हमारी नस्ल को। अच्छा, उसमें मैं आपको बताता हूँ, सर्वाइकल हमारे ये जो सीरियल है ना, इसके अंदर मोरों के अंदर जो है ना वो कुछ डिजेनरेटिव चेंजिंग आ जाती है। अच्छा, डिजेनरेटिव चेंजिंग कैसे दूर हो सकती है? उसमें यह है कि एक ही एक्सरसाइज है पूरी दुनिया के अंदर, वो मैं बताना चाहूँगा कि वो लोग, जिन लोगों को एकदम उठे चक्कर आते हैं या जो डिगमगाते हैं, लेकिन वो डिगमगाना है ना, वो बहुत सी और बीमारियों का भी असबाब है, जिसमें MND है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इश्यूज़ हैं, डायमेंशिया के इश्यूज़ हैं। ये वो बीमारियाँ हैं जिसमें इंसान, लेकिन एक रफ सा है, कई खवातीन कहती हैं हम एकदम उठते हैं, हमें चक्कर आते हैं, वो सर्वाइकल का इशू है। एकदम उठते हैं, चक्कर आते हैं, मैं हाथ इसलिए खड़ा कर रही हूँ कि मुझे भी होता है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, ये सर्वाइकल, ब्लर नजर आना शुरू हो जाता है, ग्लासेस लगाई भी हो तो ब्लर। अच्छा, इसका असाबी, हमारा जितना भी असाबी ढांचा है ना, उसमें जो बेस बुनियाद है ना, वो ये ढांचा है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सी कमी होती है। बाज़ औक़ात क्या होता है, आपको मैग्नीशियम की कमी होती है, पोटेशियम की कमी होती है, जितनी भी हमारी जो इलेक्ट्रिकल हमारी बॉडी के जो एक सप्लाई सिस्टम है ना, उसका अदम तवाज़ुन भी इसका बायस है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बड़ी कमाल की चीज़ है, मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज में बता रहा था कि आप बिल्कुल इस तरह पोस्चर बैठ के ना, जस्ट लाइक ये अपने बाजू को सर की तरफ आपने ना 10 सेकंड के लिए ना, लेकिन पोस्चर आपका टेढ़ा है, आप यूँ करेगा, हाँ ये पोस्चर है जी, और मैंने इसको अब आपने बाजू को सर की तरफ धक्का देना है, सुबह निहार मुंह, और सर को बाजू की तरफ, ये देखें वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। आप तो कहाँ पर हैं? हाँ, ये वाइब्रेशन देनी है ना, फिर ये 10 सेकंड, और इस तरफ से भी करना है ये, और ये 10 सेकंड, ये देखें, ये आपने खुद वाइब्रेशन देनी है। आप नहीं, जब आप बाजू को अपने सर की तरफ धक्का देंगे, सर को बाजू की तरफ देंगे, ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन होगी। आप जरा जोर लगाए ना थोड़ी सी, ये देखें। आप में जोर ज्यादा, जरा जोर ज्यादा नहीं, मेरा जोर कम है। ये जो रगे मुंजमिद नहीं खुलेंगी, ये दुनिया की वाइड एक्सरसाइज है। यहाँ पे स्ट्रेस हुआ, हाँ जी, आया वो स्ट्रेस रिलीज होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये तो हम चूंकि बैठे हुए हैं अब टी टाइम पे ना, बेसिकली ये सुबह निहार मुंह, एक ये पहले एनर्जी नहीं होती है कि सब निहार मुंह, आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप तो मुझे लगता है बिल्कुल ही गिर जाएंगे। 4-5 दिन के बाद आप इतनी एक्टिव हो जाएंगी, आपकी ब्लड सप्लाई ब्रेन को जाना शुरू हो जाएगी। कितनी देर करनी है?
ये मैंने बताया, ये मुझे से नलायक पूछ रहे हैं। 40 सेकंड की एक्सरसाइज है, ठीक है। 10 सेकंड इस पोस्चर में, 10 सेकंड इस पोस्चर में, काउंटिंग करना शुरू कर दें आप, क्या बैठना, 10 सेकंड इसमें, 10 सेकंड इसमें, 40 सेकंड। ये वाला कैसे करना है? ये वाला ये कि ये देखें, ठीक है, यानी आपने ये पोस्चर आपका यूं नहीं होना चाहिए, या आप यूं नहीं बैठे होंगे, आपने यूं बैठना जैसे बिल्कुल स्ट्रेट बैठना और अपना हाँ, ये बाजू यूं, सर यूं, ठीक है। ये दुनिया की वाहिद एक्सरसाइज है जो सर्वाइकल को ठीक करती है। मुझे लग रहा है इसने मुझे हिला देना अभी, नहीं, ये बड़ी कमाल की चीज है। चक्कर में हिला देने से मेरी मुराद ये है कि ठीक कर देना है। एब्सोल्युटली, एकदम से मुझे ना कुछ डिफरेंस सा फील हो रहा है। आपको रिलीज करता है, आपका प्रेशर देखें, आपके ना कुछ लिम्फ नोड बन जाते हैं, कुछ आपके प्रेशर पॉइंट आपके जो है ना मुंजमद हो जाते हैं, ये खुल जाते हैं।